का घाट के ऊपर के मंदिर अगर इस तरीके से बुलडोजर उस पर चल रहा है, तो क्या हिंदू मोदी जी को माफ कर पाएंगे ये चीज देखकर? जी नहीं, जनरली देखिए, जब मोदी जी जब यहाँ बनारस आने वाले थे, आ रहे थे, तो जनरली एक भावना होती है जनता में कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, और अगर हमारे शहर का से प्रधानमंत्री सांसद रहेगा तो बनारस आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। ये एक अप्रोच था शुरुआती दौर में, अगर आप देखेंगे। लेकिन उस दौर में लोगों ने ये समझा नहीं कि मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी को सामने करके बड़े पैमाने पर बड़ी पूंजी आ रही है बनारस को बर्बाद करने के लिए, और घनघोर सांप्रदायिकता आ रही है मोदी जी के साथ। ये बात लोगों ने समझा नहीं। जल्द ही बनारस के लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि बनारस को वार जोन में बदल दिया गया है, माने एक तरह से युद्ध छेड़ दिया गया है। बनारस की विरासत, उसकी साझी विरासत, उसके उसका उसका उसकी उसकी जो हिस्ट्री है उसके साथ जो है, ये लोगों ने समझना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कि केवल ये जो एक एक दो चीजों पे हमला नहीं है। अभी आप हजारों एकड़ जमीनें जो है यहाँ किसानों की, शहर, नया शहर बनाने के नाम पे वो लूट लिया गया है, ले लिया गया है। कम से कम 5-6 शहर बन रहे हैं बनारस में ही, अंदर बाहर जो है। ये सर्व सेवा संघ यहाँ था, जो आजादी के आंदोलन से जिसका रिश्ता था, उसको ध्वस्त कर दिया गया। आप ज्ञानवापी को देखिए कि उसको टारगेट किया जा रहा है, वो एक कह लीजिए कि उसको बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा रहा है। कभी भी उसको कोई नई अयोध्या बनारस में हो सकती है। और इसीलिए आप देखिएगा कि दालमंडी को टारगेट किया जा रहा है। विश्वनाथ मंदिर को आपने देखा कि संजीव भाई बता रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर मंदिरों को तोड़ा गया। और अहिल्याबाई होलकर का इतना इतना सम्मान है, पूरे देश में इतना सम्मान है, आमतौर पर अभी भी, खास करके हिंदू समाज में तो खास करके बहुत ज्यादा सम्मान है। उनके द्वारा बनाए मंदिर को तोड़ दिया गया, अभी वो मूर्तियां मिल नहीं रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, बनारस के लोगों ने, अयोध्या के लोगों ने जो विकास के नाम पे जो विनाश हुआ है, उसको धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया। अगर आप ध्यान देंगे कि 24 में इतना जोर का झटका लगा है, आप इसको समझिए ना। ये बात तो पकड़नी चाहिए हम लोगों को कि 2024 में ये जो हिंदुत्व के साथ विकास की जो राजनीति है, जो विनाश की राजनीति लेके आई है, उसके खिलाफ आप देखेंगे कि जबरदस्त अंडर करेंट है उत्तर प्रदेश में। आप 24 में देखिए ना, पूरा आप 35-40 सीटें हार गए। अयोध्या जिसके बल पे पूरे देश में राजनीति करना चाहते थे, उसका जिस तरह का विकास का खाका खींचा, ध्वस्त हो गई भाजपा, वहां पे हार गई भाजपा। बनारस में जीत का अंतर कम हो गया। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, ये आने वाले समय में अब ये जो मसला है, आप ठीक कह रही हैं, उनको या तो खुद जाना पड़ेगा या बनारस की जनता ही विदा कर देगी। ये बस अब साफ साफ लग रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ज्यादा जल्दी समझना शुरू कर दिया है देश के मुकाबले। आपने 2024 को देखा होगा अगर, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने सबसे बड़ा झटका अगर कहीं मिला है हिंदुत्व की राजनीति को, मोदी की राजनीति को, योगी जैसी राजनीति को, जितना बड़ा झटका आपको उत्तर प्रदेश में मिला है, वो आपको देशव्यापी स्तर पर मिला है, लेकिन उस तरह से नहीं दिखा होगा। आज अगर बैसाखी पे सरकार है दिल्ली में, तो उसका बड़ा वजह आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश का जो सेंटर पॉइंट है वो अयोध्या और बनारस है। उसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा कि जबरदस्त उसको लेकर के चिंता है। दोनों का विनाश किया गया है। दो बड़े इस तरह के शहर थे जिनका एक तरह से विनाश कर दिया गया है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में मोदी जी को या तो खुद जाना पड़ेगा या जनता विदा करेगी, बनारस इस विदाई देगी, हमको लग रहा है। और ये हमको लगता है कि ये जो काम कर रहे हैं, ये केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहने वाला। उनकी राजनीति को झटका जो है, ये जिस तरह का विकास का मॉडल है और जो लोगों का विनाश कर रहा है, साझी विरासत को ध्वस्त कर रहा है, ऐतिहासिक धरोहरों को नष्ट कर रहा है। और आप देखिएगा कि लोगों को एक तरह से कह लीजिए कि जो आरएसएस की सोच है, वो जो उसकी संकीर्णता है, उस संकीर्णता के हिसाब से देश को बनाने का, बनारस को बनाने का जो उसका परियोजना है, उसको आम तौर पे आप देखेंगे कि बनारस की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ज्यादा बेहतर ढंग से समझने लगी है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में बहुत अब बीजेपी की राजनीति के लिए ये एक तरह से आत्मघाती कदम होने जा रहा है। ये जो स्मशान घाट वाला जो मसला है, ये हमको लगता है बनारस में एक आत्महंता, कह लीजिए कि मोदी की एक आत्महंता कार्रवाई है। ये आत्महत्या करने जैसे, बीजेपी की राजनीति का आप कह लीजिए कि ये आत्महत्या करने जैसी कार्रवाई है। और जो रास्ता उत्तर प्रदेश ने मोदी को समझना 24 से शुरू किया था, हमको लगता है कि ये कार्रवाई अगर आगे बढ़ी
इसमें सरकार अगर पीछे नहीं हटी इस बार, तो ये मसला हमको लगता है कि मोदी के लिए एक वाटरलू साबित होने जा रहा है इस बार। इस बात हम लोगों को ये समझना है, और आने वाले समय में ये तय है कि उत्तर प्रदेश ही देश से हिंदुत्व की विदाई करेगा, बनारस ही हिंदुत्व की विदाई करेगा। ये बात एकदम हमको लग रहा है कि ये धीरे धीरे और ज्यादा स्टेब्लिश होती जा रही है, और ये मुद्दा केवल अब बनारस तक सीमित नहीं रहने जा रहा है। आपने देखा होगा इस पे पूरे मध्य प्रदेश में इस पे चर्चा हो रही है। इंदौर शहर में इसको लेकर के जबरदस्त आंदोलन चल रहे हैं। जो अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट है उनका, उसके जो राज परिवार के यशवंत होलकर हैं, वो बनारस आ चुके हैं, और उन्होंने कहा कि हमको बता दिया होता भाई, वो जाकर के मिले, हम इसको संभालते, हमारा ट्रस्ट इसको संभालता, आप हमको बता दिए होते। तो पूरे इंदौर में वहां आप देखिए कि वहां सुमित्रा महाजन ने यहाँ डीएम को फोन किया है। महाराष्ट्र जो पूर्व जो है वो थी, वहां लोकसभा अध्यक्ष थी, जो है वो इंदौर की ही है, सुमित्रा महाजन, उन्होंने यहाँ फोन किया है। मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर के बड़े पैमाने पर आप समझिए इसको लेकर के एक चिंता बढ़ रही है। दुनिया, भारत के अलग अलग जगहों में अहिल्या भाई का अलग अलग कारणों से सम्मान है। तो मेरा ये कहना है कि ये केवल सवाल बनारस तक सीमित नहीं रहने जा रहा है, उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहने जा रहा है। ये शायद हमको लगता है कि ये मसला पूरे देश में मोदी की राजनीति को, हिंदुत्व की राजनीति को गहरे असर में, गहरे संकट में डालेगा, और हमको लगता है कि आत्महत्या करने जा रही है मोदी सरकार। आपने कहा क्या मोदी जी वाकई में आग से खेलने का उन्होंने काम किया है, और ये आग उनको बहुत महंगी पड़ने वाली है? ये लग रहा है कि खुद भी उन लोगों को एहसास होने लगा है। ये इस मंदिर को गिरा करके वो फंस गए हैं असल में। और आपने अगर ध्यान दिया होगा, उनको एहसास हो गया है कि बड़ी गलती हो गई है, बड़ी चूक हो गई है। सारे मंत्रियों को लगा दिया गया है इस समय ये सफाई देने के लिए। लेकिन वापस जो मंदिर टूट गया है, आज जो पुराना मंदिर टूट गया है, उसको क्या वापस कैसे लाएंगे मोदी जी? ना, वो कह रहे हैं, वो अब कहने लगे हैं कि हम उसको दोबारा उसको स्थापित करेंगे, वो कह रहे हैं, लेकिन वो फंस गए हैं असल में। मूर्ति गायब हो गई है और वो टूट चुकी है, उसको दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही है। यहाँ अगर कहा जा रहा है कि भाई दिखाइए, तो दिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब वो बार बार कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, सब हम उसको स्थापित करेंगे, नए सिरे से ये करेंगे। उनके सारे मंत्री बोल रहे हैं, सारे यहाँ के सारे विधायक बोल रहे हैं, लगा दिया गया है। AK शर्मा जो मोदी जी के सबसे पसंदीदा आदमी हैं, जो बनारस खास करके देखते हैं, उनकी तरफ से भी बयान आ गया है। लेकिन अब पानी आगे निकल गया है, हाथ से बातें आगे निकल गई हैं। अब बीजेपी इसको संभाल नहीं पाएगी। अब वो संकट में पड़ गई अपने ही करतूतों से, अब इसको संभाल नहीं पाएगी। ये सफाई काम नहीं आने वाली है। जो चीजें होनी थी वो हो गई, और इस बार एक्सपोज बहुत ज्यादा हो गया है, और इसलिए हमको लगता है कि बीजेपी अब अपने आप को बचा नहीं पाएगी। मोदी जी अपने आप को अब आने वाले समय में बचा नहीं पाएंगे, ये निश्चित लग रहा है, बिल्कुल तय लग रहा है। बिल्कुल। और